आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एंड बैक्टीरियल जीनोम के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों पार्ट्स को जो कि बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की। तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह बैक्टीरिया की भी जो सेल वॉल होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या होती है, यहाँ पे हम इस डायग्राम की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन दिखने में कैसी लगती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये पार्ट जो दिखाया गया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? बाइलेयर का मतलब है कि दो लेयर्स, एक ये वाली आउटर वाली होती है और एक इनर वाली होती है। फॉस्फोलिपिड का क्या मतलब है? जैसे कि नाम से जाहिर है इस लेयर में लिपिड के मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम की मदद से डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि हमें बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है, और वो क्या है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अगर हम यहाँ पे देखें तो बाइलेयर का मतलब होगा एक आउटर वाली लेयर और एक इनर वाली लेयर। तो ये जो लेयर होती है ये लिपिड मॉलिक्यूल्स जिसमें के फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स शामिल हैं वो अटैच होते हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो बेसिकली ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है जिसमें के बाकी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी इस तरह से हमें इसमें डूबे हुए नजर आते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन। ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? खास किस्म के कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स। इंटेग्रल प्रोटीन का क्या मतलब है? ये लाजमी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर इस तरह से मौजूद होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये वाली लेयर जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये क्या करती है? ये एक्ट करती है एज ए परमिएबिलिटी बैरियर। बैरियर किसे कहते हैं? रुकावट को। परमिएबिलिटी यानी किसी चीज को अपने अंदर एंटर होने की इजाजत देना या ना देना। यानी ऐसा नहीं होता कि जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए तो वो इस लेयर से टकरा के अंदर एंटर हो जाएं, बल्कि सेल मेम्ब्रेन का काम ही ये है कि जो इनर पार्ट होते हैं उनकी हिफाजत करना, उनको इनक्लोज करना। तो ये जो लेयर होती है ये परमिएबिलिटी बैरियर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा यही वो लोकेशन होती है जहां से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर, यानी जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है सेल को तो वो यहाँ पे मौजूद जो सेल मेम्ब्रेन है वो उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो यहाँ से पास कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गोल गोल से हमें नजर आते हैं वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर में लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं टू चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, यानी जो आयंस वगैरह होते हैं या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज पाया जाता है तो उनको ये अपने अंदर से एंटर नहीं होने देते। लेकिन ऐसे चार्ज मॉलिक्यूल्स जिनकी सेल को जरूरत होती है तो उन्होंने तो अंदर एंटर होना होता है, तो इसलिए उनके एंटर होने के लिए खास किस्म के चैनल्स या रास्ते होते हैं जिनको कहा जाता है पोरेंस। तो पोरेंस क्या करते हैं? पोरेंस अलाउ करते हैं कि जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैसिवली इनके अंदर से गुजर सकें। पैसिव का मतलब होता है विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। तो आयंस, शुगर मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन का, वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो चैनल्स होते हैं जिन्हें पोरेंस कहा जाता है वो उन पोरेंस के थ्रू अंदर की तरफ आते हैं। क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स वो तो अलाउ नहीं करते, तो जो पोरेंस होते हैं, जो
पैसेज प्रोवाइड करते हैं या चैनल बनाते हैं तो वो इन मॉलिक्यूल्स को अंदर अलाउ करते हैं। तो हम एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि पोरेंस कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो इस डायग्राम में बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ये वाले पोर्शन ज्यादा डिटेल से दिखाए गए हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इनके दरमियान जो स्पेस है वो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यहाँ से चार्ज आयंस नहीं गुजर सकते। तो खास किस्म के पैसेज होते हैं जिन्हें पोरेंस कहा जाता है। जो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं वो इस तरह से रास्ता प्रोवाइड करते हैं, तो बाहर से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो इसके थ्रू सेल में अंदर एंटर होते हैं। ये तो थी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अब हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म कैसा होता है इसको हम देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो ये भी बाकी के ऑर्गेनिजम्स के साइटोप्लाज्म की तरह जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, यानी जेल लाइक फ्लूइड सा सब्सटेंस होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बैक्टीरियल सेल है, ये इस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है, उसके अंदर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये तमाम जो फ्लूइड पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, जो कि जेल की तरह का होता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक वर्ड है जो कि बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, और इसके अलावा उसके अंदर जो तमाम चीजें होती हैं उसके लिए प्रोटोप्लाज्म का वर्ड बोला जाता है। यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये और इसके अंदर जो हर चीज मौजूद होती है उसके लिए प्रोटोप्लाज्म का वर्ड बोला जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म में भी जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रोटोप्लाज्म का मेजर पार्ट बनाता है। यानी प्रोटोप्लाज्म में ज्यादातर जो परसेंटेज होती है वो किस पार्ट की होती है, साइटोप्लाज्म की होती है, क्योंकि इसके अंदर बाकी के तमाम पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो क्या क्या चीजें साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं, यानी जो जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जिसे साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, उसमें होता है पानी, इसी वजह से ये फ्लूइड लाइक होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स यानी खास किस्म की प्रोटीन्स जो कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स यानी गजाई अज्जा जिसकी बैक्टीरियल सेल को जरूरत होती है, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स और गैसेस। तो ये तो वो चीजें हैं जो कि इस जेल लाइक मैट्रिक्स को बनाती हैं। तो बाकी के जो सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें के राइबोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, प्लाज्मिड्स हैं, तो वो भी कहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, तो इसमें बाकी के जो पार्ट्स होते हैं जैसा कि हेरिडिटी मटेरियल यानी क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड्स के अलावा प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी होती है यानी राइबोसोम्स, तो ये सारे पार्ट भी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अब अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म के फंक्शन की, तो साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे क्योंकि हम बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, सेल की ग्रोथ में मदद देना, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हेल्प करना। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि किसी भी लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन रिएक्शंस की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, जैसे कि रिस्पायरेशन है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये सारे मेटाबॉलिज्म में शामिल हैं। तो साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, इसके अलावा रेप्लिकेशन के प्रोसेस में भी मदद देता है। रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, कॉपी बनाना। जैसे कि अगर हम बात करें डीएनए की रेप्लिकेशन की, तो इसमें क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की काफी ज्यादा कॉपीज बनेंगी। तो इन सारे प्रोसेसेस के होने में साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। अब हम अगर बात करें बैक्टीरियल जीनोम की, जीनोम क्या होता है यानी जेनेटिक मटेरियल या विरासती मादा, तो बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो यूकैरियोटिक्स यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले में साइज में छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरियल स्पीशी ई कोलाई की बात करें तो उसका जो जीनोम होता है वो ह्यूमन जीनोम के मुकाबले में 700 टाइम्स स्मॉलर होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इनमें मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है यानी विरासती मादा या डीएनए जो होता है वो मौजूद होता है तकरीबन सेल के सेंटर में। तो उस रीजन को जहाँ पे क्रोमोसोम
या जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है तो क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हेरिडिटी मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल तकरीबन सेंटर में जिस रीजन में मौजूद होता है उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। इसके अलावा हमें यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो ये स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लाज्मिड। तो ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट पीस ऑफ डीएनए होते हैं, यानी ये इस क्रोमोसोम से हटके अलग से इंडिपेंडेंट डीएनए होते हैं जिनको प्लाज्मिड्स या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइज में स्मॉलर होता है यूकैरियोट्स के मुकाबले में। इसके अलावा क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो आज हमने पढ़ा बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एंड बैक्टीरियल जीनोम के बारे में।